जीवन में सफल हर कोई होना चाहता है और सफलता मिलती है जीवन में जो हमारे पास शिक्षा होती है उनके आधार पर, जीवन से प्राप्त अनुभव के आधार पर और जो हमारे पास ज्ञान होती है उनके आधार पर। कभी कभी ज्ञान की कोई एक बिंदु हमें हमारे लक्ष्य या मंजिल से दिशाहीन कर देती है, अर्थात हमारा जीवन रुक सा जाता है। हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। कैसे? आइए समझते हैं आज की इस नई कहानी से। जय श्री कृष्णा एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेद है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कई वर्ष पहले की बात है। पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों के बीच एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मात्र एक इकलौता गधा था। गधे का मालिक सुबह शाम गधे से काम लिया करता था। किसी रोज़ गधे की स्वामी के पास जब काम नहीं हुआ करता था, तब उस दिन गधे का मालिक गांव में ही गधे को किराए में दे दिया करते थे। गधे को सप्ताह में एक दिन भी आराम करने के लिए समय नहीं मिलता था। पूरा सप्ताह काम करते ही रहते थे। गधे अपने जीवन से परेशान हो गया था। एक दो बार गांव से भागने की कोशिश भी किया, किंतु भागने में असफल रहा और गधे का सुबह और शाम का काम करने का सिलसिला चलता रहा। किसी रोज़ गधे ने ठान लिया, कुछ भी हो जाए, आज रात मैं इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। आधी रात को अपने आप को अपने मालिक और गांव से छिपते छिपाते हुए गांव से बाहर भाग गया। गांव घने जंगल के बीच में होने के कारण गधे को गांव से बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता किसी भी व्यक्ति विशेष को और न ही गधे को होता है। गधा स्वयं पहली बार गांव से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। मीलों की दूरी तय करने के बाद वह किसी एक अनजान शहर में पहुंच जाता है। इस ओर गांव में जब सुबह होती है, तब गधे की भाग जाने की खबर पूरे गांव में आगे की तरफ फैल जाती है। गांव में वह इकलौता गधा होता है। यही कारण है गधे के खो जाने का दुख सभी गांव वालों को होता है। गांव के सभी लोग गधे की तलाश करने लगते हैं। गधे की तलाश में गांव के लोग पहली बार गांव से बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि कुत्तों में सूंघने की शक्ति अधिक होते हैं। यही कारण है कि गांव के सभी कुत्ते गधे जिस रास्ते पर चला होता है उस रास्ते पर चलने लगे और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांव के कुत्तों को भी एक नया शहर नज़र आता है, जिसके बारे में गांव में आकर वह अन्य पालतू पशु को बताते हैं। तब गांव के सभी पालतू पशु कुत्ते के बताए हुए रास्ते पे गधे के पद चिन्ह को देखकर गांव से शहर चले जाते हैं और शहर से फिर गांव आ जाते हैं। जानवरों का आना जाना लगा रहता है। यही कारण है कि एक नए रास्ते की वहाँ पर खोज हो जाती है, एक नए रास्ता की निर्माण हो जाती है। अब उस नए रास्ते से गांव के लोग शहर की ओर आना जाना शुरू कर देते हैं। समय बीतता जाता है, सैकड़ों वर्ष निकल जाता है। वर्षों के बाद गांव के सरपंच के मन में नया पक्की सड़क बनाने का विचार आता है। सरपंच शहर के अधिकारी से जाकर बात करता है। अधिकारी सड़क बनाने की मंजूरी दे देती है। कुछ दिनों के बाद शहर से इंजीनियर की टीम सड़क के निरीक्षण यानी कि सर्वे में गांव आ जाते हैं। गांव के कुछ नवयुवक किसी एक इंजीनियर से पूछता है, शहर से गांव को मिलाने वाली सड़क दूसरी दिशा में है, फिर आपकी टीम सड़क से ही ठीक विपरीत दिशा में सड़क निर्माण की योजना क्यों बना रहे हैं? सर, जिस रास्ते से गांव वाले शहर आना जाना करते हैं उस रास्ते में ही आप सभी को नया सड़क बनाना चाहिए।
बेवजह अपने काम को बढ़ाकर आप सभी अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आगे इंजीनियर ने लड़कों से पूछा, गांव वाले जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते की खोज किसने की? सामने खड़ा एक लड़का ने कहा, गांव वाले बताते हैं, गांव में जो बुजुर्ग है वो बताते हैं कि इस रास्ते की खोज किसी गधे ने किया है। गधे के बाद उस रास्ते पे कुत्ते चलने लगे, उनके बाद गांव के अन्य जानवर उस रास्ते पे चलने लगे और आखिरकार गांव के लोग भी गधे के बताए हुए उस रास्ते पे चलने लगे और इस तरह से एक नए रास्ते की खोज हो गई, एक नए रास्ते की निर्माण हो गई। सामने खड़े लड़के की बातों को सुनकर इंजीनियर के चेहरे में मुस्कान आ गई। इंजीनियर बोला, इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से इस रास्ते की खोज किसी गधे ने किया होगा, क्योंकि यह रास्ता गांव से शहर जाने का सबसे लंबा और घुमावदार रास्ता है। इसलिए हमारी अपनी इंजीनियर की टीम ने गांव से बाहर जाने का नया रास्ता खोज लिया है, जिसमें यात्रा में समय की बचत होगी। शहर से गांव को जोड़ने वाली यह कम दूरी की सीधी और सबसे छोटी रास्ता है। जीवन की इस सफ़र में कभी कभी हम भी किसी दूसरे के बताए हुए राह पर चलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्रिएटिव बनना चाहिए, स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके जीवन को एक नई दिशा देना चाहिए, वरना दूसरों के बताए हुए मार्ग पर आजीवन हमें जीना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानी हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अब मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।